वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स विद फिजिक्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स के बारे में। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, बहुत ही शॉर्ट डिटेल्स में, मतलब लगभग 30 मिनट्स के अंदर में हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का पूरा चैप्टर सॉल्व कर देंगे हम लोग। और साथ ही साथ एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर में MCQ के सारे क्वेश्चन, एसेशन रीजन के सारे क्वेश्चन और केस बेस्ड के जितने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स के आए हुए क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियोस के अंदर में लगभग 1 आवर्स की वीडियोस में हम लोग उसको ख़त्म करने वाले हैं। तो लगभग 30 मिनट्स के अंदर में हम लोग करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है उसको ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक में आपको पूछता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का अगर हम डिफिनेशन की बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में देखिए, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, जैसे एक क्यू है हमारे पास, ये क्या है, चार्ज है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ डिफिनिट डायरेक्शन, मतलब ये जो चार्ज है किसी डिफिनिट डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। एनी क्रॉस सेक्टर इज कॉल्ड, किसी भी मतलब कह सकते हो वायर के अंदर में इलेक्ट्रिक फ्लो करता है, तो कहीं ना कहीं फ्लो करने के लिए उसे कुछ ना कुछ एरिया चाहिए, तो वही बोला है। और कौन चीज़ फ्लो करने वाला है, तो वो चार्ज फ्लो करने वाला है। तो बोल रहा है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन द डिफिनिट डायरेक्शन इन एनी क्रॉस सेक्टर इज कॉल्ड क्या, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, समझ गए इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि कोई भी एक चार्ज होगा वो किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर में क्या करता है, फ्लो कर रहा होगा किसी डिफिनिट डायरेक्शन के अंदर में, वो कहलाता है क्या, इलेक्ट्रिक करंट। वो इलेक्ट्रिक करंट को I=Q बाई क्या बोलते हैं, T, चार्ज फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू क्या, टाइम। बट क्लास 12 के अंदर में कुछ डिफिनेशन आप इस तरह से लिखने वाले हो, I क्या है, करंट है, Q क्या है, चार्ज है, T क्या है, टाइम है। अगर यूनिट ऑफ करंट की बात करते हो तो एम्पियर बोलते हैं, यूनिट ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो कूलम, और यूनिट ऑफ टाइम की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग, सेकंड लिखते हैं। एक नॉर्मल क्वेश्चन और उठता है यहाँ से, क्या उठता है कि 1 एम्पियर क्या होता है। देखिए 1 एम्पियर का मतलब क्या है, यहाँ पर I है ना, तो यहाँ पे मान लो 1 एम्पियर हमें लाना होगा। जैसे हमने बोला कि I की वैल्यू हमारे पास क्या है, Q/T है। तो अगर मुझे 1 एम्पियर लाना है तो इसका मतलब अगर मैं 1 कूलम लूँगा और 1 आपका क्या लूँगा, सेकंड लूँगा, तो ही क्या होगा, ये कटेगा इससे, तो 1 एम्पियर आपको मिलने वाला है। इसका मतलब हमें 1 अगर कटेगा तभी तो 1 आएगा इसकी वैल्यू। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमें 1 एम्पियर चाहिए तो 1 कूलम चार्ज होगा और कितना टाइम होगा, 1 सेकंड टाइम होगा। तो इसी से डेफिनेशन बनेगा 1 एम्पियर का। तो कैसे बना रहे हैं देखो, इफ़ 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब मतलब यहाँ से क्या होगा कि अगर हमें 1 एम्पियर के बारे में जानकारी चाहिए तो अब यहाँ से क्या फ्लो करेगा, 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा। 1 कूलम चार्ज फ्लो थ्रू एनी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकंड। टाइम कितना लेगा ये, अब 1 सेकंड टाइम में, इस मतलब 1 कूलम चार्ज 1 सेकंड में जब ये फ्लो करेगा इस एरिया के अंदर में, तो वो कहलाता है आपका क्या, 1 एम्पियर। ठीक है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो। कुछ और बातें हैं जो हम समझ सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज़ द स्केलर क्वांटिटी। देखिए इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन हमें ये दिख रहा है कि ये किसी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि वेक्टर के अंदर में क्या होता है, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। बट यहाँ पर देखा जाए तो करंट फ्लो भी कर रहा है, किसी डायरेक्शन में भी जा रहा है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी है। बट यहाँ पर क्या कंडीशन आ रही है, लग तो रहा है कि वेक्टर होगा, लेकिन वेक्टर नहीं है, ये क्या है, आपका स्केलर है। बोला इट हैज़ अ डायरेक्शन बट इट फॉलो इन एल्जेब्रिक डायरेक्शन। मतलब क्या है कि एल्जेब्रिक डायरेक्शन को फॉलो करता है। जैसे कैसे, देखो 10 एम्पियर करंट इधर से आ रहा होगा और 10 एम्पियर करंट इधर से आ रहा होगा, तो निकलेगा कितना करंट का, ये 20 एम्पियर करंट निकलेगा। लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के अंदर में ऐसा नहीं होता। तो लिखा है इट फ्लो इन एल्जेब्रिक डायरेक्शन नॉट फ्लो इन द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, इसलिए एक ऐसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है।